अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक बहुत ज़्यादा आजकल एक बात की जाती है कि चाइना के किसी ख़ास इलाके में 3 से 6 ऐसे केसेस आए हैं जो कि किसी और वबा को जाहिर करते हैं, जो किसी और बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ये जो इलाका है चाइना का, इसको हम कहते हैं इनर मंगोलिया। बुनियादी तौर पे जो मंगोलिया का इलाका है ये रशिया और चाइना के दरमियान है, और ये दोस्तों वही इलाका है जहाँ से मंगोल आए थे, इंडिया पे हमलावर हुए थे और पूरी दुनिया पे। तो जो इसके साथ लगता है चाइना का एरिया, उसको कहते हैं इनर मंगोलिया। वहां पे कुछ ऐसे केसेस आए थे जिन में वो बीमारी नहीं थी जिसको कोरोना कहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये सोचा गया कि ये पोटेंशियल है कि ये पूरी दुनिया में फैल सकते हैं वबा की सूरत में। उस बीमारी का नाम है प्लेग, और प्लेग की ये भी एक खास किस्म है जिसको हम कहते हैं बिबोनिक प्लेग। तो क्या अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, और दुनिया में भी ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हमें इस सूरत हाल में घबराना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि बिल्कुल भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इन केसेस से। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि अगरचे ये वो बीमारी है जिसको हम उर्दू में ताउन कहते हैं और जिसने दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1928 से पहले के अरसे की। 1928 से पहले का अरसा इस बीमारी को लेके इसलिए अहम है कि ये एक बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होती है, और 1928 में जब एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन बनी हैं तो उसके बाद से इस किस्म की बाकी जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए ये खतरा कम भी हो गया और तकरीबन ख़त्म भी हो गया कि वो दुनिया में वो तबाही फैला सकें जो वो पहले फैलाती थी। आप एक मिसाल लें कि आखिरी जो वबा है, यानी एंटीबायोटिक के इंट्रोड्यूस होने से पहले, वो आई थी चाइना में। मैं आखिरी वबा की बात कर रहा हूँ, इससे पहले की भी वबाएं थी जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस एक बीमारी की वजह से। वो 1860 में चाइना में ये वबा आई है, और 1890 के अराउंड ये हांगकांग से होती हुई बहरी जहाज़ों के ज़रिए ये पहुँच गई है इंडिया में। और इंडिया में दोस्तों, इसने सिर्फ इंडिया में इस अरसे में 1 करोड़ लोगों को हलाक किया। आप ये पिक्चर देखें, यहाँ पे आप नोट करें कि एक डॉक्टर जो है वो एक मरीज को कोई टीका लगा रहा है उसकी फेमरल वेन के जरिए। दोस्तों, ये कराची की तस्वीर है ये, और ये 1897 की है। लेकिन दूसरी मिसाल लें कि ये अब ये आपको नजर आ रहा है कि लोगों ने तस्वीर में मास्क पहने हुए होंगे, लेकिन आप समझते होंगे कि शायद ये आजकल की तस्वीरें नहीं। दोस्तों, ये हैं सूरत की तस्वीरें। सूरत है गुजरात की रियासत का एक इलाका, और वहाँ पे 1993-94 में, यानी 94 में ख़ास तौर पे वहाँ पे ज़लज़ला आता है। उसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिनका मैं बाद में जिक्र करता हूँ, और वहाँ पे ये वबा फूट पड़ती है। इस वबा के खौफ का ये आलम था कि 2 दिन में इस शहर से 3 लाख लोग फरार हो गए, लेकिन इस पूरी वबा में सिर्फ 58 डेथ्स हुई, क्योंकि उस वक्त तक टेट्रासाइक्लिन यानी एंटीबायोटिक आ चुकी थी। तो इसलिए इस सारी बात के कहने का मकसद ये कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा मुख्तसर इस बीमारी के बारे में बताता हूँ आपको कि ये बीमारी जिस वजह से होती है उसको, उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं, जहन में रखें कि ये बैक्टीरियल है ना कि वायरल। उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। इसको यर्सीनिया इसलिए कहते हैं कि जो डॉक्टर अलेक्जेंडर यर्सिन थे, उन्होंने 1894 में इसको सबसे पहले अलहदा किया था, वरना इससे पहले इस जरासीम को पैस्चुरेला पेस्टिस का नाम दिया गया था, लेकिन उन डॉक्टर के ऑनर में इसका नाम यर्सीनिया पेस्टिस रखा गया। ये जो जरासीम है या ये बैक्टीरिया जो है, ये चूहों, गुलहरियों, कुत्तों और बिल्लियों के ऊपर और खरगोश के ऊपर रहने वाले एक पिस्सू या फ्ली, जिसको हम रैट फ्ली कहते हैं, उसके अंदर परवरिश पाता है ये बैक्टीरिया। और जब भी ये जो चूहे होते हैं या गुलहरियां होती हैं, इनमें खुद भी ये इन्फेक्शन होती है, और लेकिन जब इनको मौका मिलता है इंसानों के करीब आने का, जैसे कि सूरत में हुआ कि वहाँ पे एक ज़लज़ला आया जिसके बाद घर खाली हुए और वहाँ पे दाने पड़े थे जो बिखरे पड़े थे। तो एक होते हैं डोमेस्टिक के जो यानी रैट्स होते हैं, यानी जो घरों में जो चूहे होते हैं, और एक होते हैं वाइल्ड रैट्स, यानी जो जंगलों से आते हैं। उस वजह से जंगलों से भी बहुत ज़्यादा चूहे आए, उनके ऊपर थी वो रैट फ्ली, जिसके अंदर ये होता है जरासीम या बैक्टीरिया, जिसको हम यर्सीनिया पेस्टिस कहते हैं। तो वहाँ पे ना सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा चूहे मरना शुरू हो गए अगस्त के अराउंड, 5 अगस्त को ख़ास तौर पे, बल्कि उनकी जो उसके फौरी बाद वहाँ पे सैलाब आया, तो चूहों की जो डेड बॉडीज़ थी वो हर तरफ फैल गई, लोगों के साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ जिससे कि ये इन्फेक्शन फैली।
और जो ब्यूबोनिक प्लेग होती है उसमें लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्यूबोज, और इस वजह से इसका ये नाम पड़ता है। आमतौर पे क्या अलामत आती हैं कि बहुत ज़्यादा बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, सर्दी लगती है, थकावट होती है बहुत ज़्यादा, और मोशन आ जाते हैं, ये होती है। और लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं ख़ास तौर पे टांगों के दरमियान या एक्जिला में या बाजुओं में, तो जिन्हें एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स कहते हैं। इनको उस दौर में ब्यूबोज कहते थे, आजकल हम लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं। तो एक ये होती है, अगर इसमें इलाज नहीं करेंगे तो 100% मॉर्टेलिटी होती थी, लेकिन अब क्योंकि इलाज है तो सिर्फ 5% मॉर्टेलिटी है। इसके अलावा एक इसकी शक्ल होती है न्यूमोनिक प्लेग, जिसमें कि फेफड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, और एक होती है सेप्टिसिमिक प्लेग, जिसमें डायरिया होता है, पेट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। इंसान ख़ासतौर पर ये बूढ़े लोगों को होती है सेप्टिसिमिक प्लेग। लेकिन क्योंकि अब इसकी दवाई है, हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। कौन सी एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम का टीका सुबह शाम हम लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलरली, या जेंटामाइसिन 5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से हम दिन में एक दफ़ा आईवी या इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन की गोली होती है, हम 100 मिलीग्राम सुबह शाम 14 दिन के लिए देते हैं या 10 दिन के लिए देते हैं। तो दोस्तों, इसका इलाज भी है, इसकी वैक्सीन भी है, इसकी प्रोफाइलैक्सिस भी है, और इससे बिल्कुल भी घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये इंतहाई काबिल इलाज बीमारी है। पहले तो ये कंटेन कर ली जाती है पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आती है। जैसे मिसाल के तौर पे 2003 में पूरी दुनिया में 9 मुल्कों में 2118 केस आए, और उनमें से 182 जो लोग हैं उनकी डेथ्स हुई। क्योंकि जो न्यूमोनिक प्लेग है, सिर्फ उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो इंसानों से के सांस के जरिए या एरोसोल्स के जरिए दूसरे इंसानों में फैल सकती है, जहां पे मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जगहों पे ये इस तरह से नहीं फैलती। और जो न्यूमोनिक प्लेग है, अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो 100% उसमें डेथ्स की रेशो है, अगर इलाज करेंगे तो 50 और 20% से कम है। इसी तरह बाकी जो प्लेग है, ताउन है, ये भी काबिल इलाज है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको किसी हद तक अंदाजा हुआ होगा कि जो चाइना में नई वबा है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।